कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम जो है पार्ट 2 जो है भारत का भौतिक स्वरूप, इसका अध्ययन करेंगे। अब भौतिक का मतलब क्या हुआ कि भी किस प्रकार की बनावट जो होती है उसके बारे में आज देखेंगे कि भारत जो है वह विभिन्न आकृतियां पाई जाती है। स्थल भाग के अंदर मरुस्थल के रूप में, द्वीप के रूप में, प्रायद्वीप के रूप में। तो वो जो स्वरूप है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थल आकृतियों वाला जो है विशाल देश है। अब जो स्थल आकृति जो नाम जो आया है, स्थल आकृति का मतलब होता है कि स्थल जो जमीन जो है वो विभिन्न प्रकार की है। अगर इस प्रकार की जमीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहाड़ी भाग है। कोई भाग अगर ऐसे ऊपर उठकर फिर समतल चल रहा है तो पठारी भाग है। कोई भाग अगर और चारों तरफ जो उसके जल है, बीच में भूमि है, तो वो द्वीप है। तीन ओर से जो है जल से घिरा हुआ है तो वो प्रायद्वीप है। तो भारत के अंदर स्थल आकृतियां जो है, यानी भूमि की जो आकृति जो है वो विभिन्न प्रकार की है। और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि आकृतियां अधिक होने के कारण इस देश को हम जो है एक विशाल देश कह सकते हैं। अब हमसे एक प्रश्न पूछा गया है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भूभाग कैसा है। तो इसका जवाब क्या होगा कि अगर आप मरुस्थल में रहते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हम मरुस्थलीय भाग में रहते हैं। अगर आप मैदानी भाग में रहते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हम मैदानी भाग के अंदर रहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां जो जवाब पूछे गए थे तो इसमें बताया गया है कि विशाल मैदानों से परिचित होंगे अगर आप मैदानों के अंदर रहते हैं। और यदि आप जो है पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। ढलान का मतलब जो पहाड़ का नीचे वाला जो भाग जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, वो वाला भाग। घाटियां जो है दो पहाड़ियों के बीच की जो भूमि जो होती है उन्हें हम घाटियां कहते हैं। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो ढलान का मतलब हो गया ये वाला ढलान जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है वो ढलान हो गया। और दो पहाड़ियां हैं तो उनके बीच का जो भूमि जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम घाटी कहेंगे। तो वो घाटी के नाम से जो है वो जानी जाएगी। आगे इसमें बताया गया है कि हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। जैसे बताया गया है पर्वत भी है, मैदान भी है। पर्वत का मतलब क्या हुआ, जो इस प्रकार की आकृति है वो पर्वत हो गए। मैदान का मतलब क्या हुआ, जो एकदम समतल है वो मैदान है। मरुस्थल जहाँ मिट्टी पाई जाती है। पठार ऐसे होते हैं, थोड़े ऊपर होते हैं लेकिन जो है ऊपर जाने के बाद समतल हो जाते हैं। और द्वीप समूह जो बीच में तो भूमि होती है, चारों तरफ जो है जल होता है, वो वाले भाग होते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे, ये मानचित्र जो है दिया गया है। और मानचित्र से ठीक ऊपर जो है हम जो भी पढ़ रहे थे, भारत की भूमि बहुत अधिक जो है भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, यानी एक समान भूमि नहीं है। अगर हम भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो भारत का जो नीचे वाला जो भाग जो है वो बहुत पुराना भाग है। और इसको क्या होता है कि एक प्रकार से हम स्थिर मान सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, ध्यान देंगे, स्थिर मान सकते हैं परंतु हाल के जो भूकंप वगैरह आ रहे हैं उसने गलत साबित कर दिया है। प्राचीन भाग है इसलिए स्थिर कह सकते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आज भी भूकंप वगैरह आ रहे हैं। भूकंप आने का मतलब क्या हुआ कि वहां की प्लेटें जो खिसक रही है। और अगर अंदर अगर भूकंप आ रहा है इसका मतलब जो है वो स्थिर नहीं है, उसके अंदर भी जो है कंपन वगैरह जो है वो हो रहे हैं। हिमालय व उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थल आकृतियां, ये अभी बनी है।
अब भूगर्भ वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो भूमि के बारे में पर्वत है, पठार है, इनकी जो उत्पत्ति वगैरह हुई थी, इनकी जो जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी स्थिर नहीं है, ये आज भी जो है इसमें परिवर्तन जो है होते जा रहे हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर भी है, घाटियां भी है, और तेज बहने वाले जो नदियां जो है वो भी यहाँ पर जो है ये पाई जाती है। उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अब जलोढ़ निक्षेप जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जल के साथ जो मिट्टी जो आती है वो जब बिछ जाती है तो उसके द्वारा जो मैदान बनते हैं, उन मैदानों को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार ये भारत के नीचे वाला भाग है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, आप ए और बी से समझ सकते हैं, नीचे हिंद महासागर है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तीन ओर से जल से घिरा है। अब यहाँ जो ये वाला भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और ये जिनसे बना है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जो है उनसे बना हुआ है। तो ये ध्यान देना है हमें। आगे हम देखेंगे भारत की भूमि जो है अब जो है मुख्य भौगोलिक विवरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरे भारत की जितनी भी आकृतियां हैं भूमि की, उन्हें जो है किस किस रूप में जो है बताया जाता है। एक है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो सबसे ऊपरी भारत का जो भाग जो है वहाँ जो पहाड़ियाँ बनी हुई है वो वाला भाग जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके ठीक नीचे जो मैदानी भाग बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान कहते हैं। भारत के एकदम नीचे वाला जो भाग जो है और यहाँ जो पठार बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीप के अंदर है, तीनों ओर से जो जल से घिरा होता है वो प्रायद्वीप होता है, और प्रायद्वीप के अंदर पठार है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। भारतीय मरुस्थल, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, भारतीय मरुस्थल जो है हम इस प्रकार से देखते हैं। तो इधर गुजरात है, इधर राजस्थान आता है हमारे मानचित्र के अंदर। तो ये राजस्थान गुजरात वाला भाग जो है ये मरुस्थली भाग है, तो भारतीय मरुस्थल जो है इसमें मटा के है। अगला तटीय मैदान। तटीय मैदान के अंदर आप देखेंगे कि ये जो अपने भारत की आकृति है, यहाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार है, और ये वाला भाग जो है इस साइड वाला और इस साइड वाला, इसको हम कहते हैं तटीय मैदान। जो एकदम जो है समुद्र के किनारे पर है, तट का मतलब किनारा होता है, वो वाला भाग जो है इन्हें तटीय मैदान कहते हैं। और इधर के साइड में जो है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर लक्षद्वीप है, इधर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये काफ़ी द्वीपों के समूह है, और ये जो द्वीप वगैरह जो होते हैं ये चारों तरफ से जो है जल से घिरे रहते हैं, इसलिए इसे जो है द्वीप समूह कहते हैं। तो आप वापस देखेंगे अपने जो आज वर्णन किया गया है कि भू आकृतियाँ जो है उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी मैदान है, तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा भारतीय मरुस्थल है, पांचवा तटीय मैदान है,